नमस्कार। एक बार फिर से हार्दिक स्वागत आपके अपने YouTube चैनल सनी एजुकेशन पे। तो आज के वीडियो में विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है। तो गोलीय दर्पण क्या होता है पढ़ते हैं। जब किसी कांच के खोखले गोले को काटा जाता है तो गोलीय दर्पण का निर्माण होता है, अर्थात गोलीय दर्पण खोखले कांच के गोले का कटा हुआ भाग माना जाता है, जिसके एक तरफ पॉलिश की होती है और दूसरा पृष्ठ परावर्तक का कार्य करता है। तो देखते हैं बच्चों क्या होता है। जिस प्रकार ये कोई कांच का खोखला गोला है, इसको इस प्रकार काट दिया। अब काटने पर यह इस प्रकार का भाग बन गया। अब इसके एक तरफ पॉलिश कर दें, एक तरफ पॉलिश कर दें तो यह जो सतह है वो परावर्तक पृष्ठ का काम करेगी। यदि हम इसके इस प्रकार अंदर की सतह पर पॉलिश कर दें तो यह सतह क्या करेगी, परावर्तक पृष्ठ का काम करेगी। तो इसको क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण कहा जाता है, क्योंकि यह एक कांच के गोले का भाग होता है। तो जो गोलीय दर्पण होते हैं बच्चों दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो देखते हैं कि कौन सा अवतल दर्पण होता है और कौन सा उत्तल दर्पण होता है। अब सबसे पहले हम बच्चों पढ़ते हैं कि अवतल दर्पण कौन सा होता है। ये जो परावर्तक पृष्ठ है, यदि गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ इस प्रकार ये गोलीय दर्पण है, इसकी परावर्तक पृष्ठ यदि अंदर की तरफ हो और बाहर इसके क्या कर दें, पॉलिश कर दें, तो ऐसा जो दर्पण बनेगा उसको बोलेंगे अवतल दर्पण। ऐसे आप याद रखोगे, अंदर की तरफ परावर्तक पृष्ठ कहाँ हो, अंदर की तरफ, और बाहर की तरफ पॉलिश कर दें तो उसको बोलेंगे अवतल दर्पण। उसके बाद में बच्चों हम पढ़ते हैं उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण के अंदर बच्चों ध्यान रखना, ऊ से ऊपर की सतह, मतलब बाहर की जो पृष्ठ हो वो तो क्या हो, परावर्तक पृष्ठ हो, अंदर की तरफ क्या की हो, पॉलिश की हो। तो ऐसा जो दर्पण होगा वो उत्तल दर्पण कहलाएगा। उसके बाद में हम बच्चों पढ़ते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। अब ये जो परावर्तक पृष्ठ है बच्चों, इसका जो बिल्कुल केंद्र है इस परावर्तक पृष्ठ का या इस दर्पण का, जो बिल्कुल बीच का भाग है जिसको केंद्र कहा जाता है, इसका जो केंद्र है उसी को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है और इसको P से लिखा जाता है। बच्चों ये जो परावर्तक पृष्ठ है इसका जो बिल्कुल बीच का भाग है या इस परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। तो ये था दर्पण का ध्रुव, इसको P से प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद में बच्चों हम समझते हैं कि वक्रता केंद्र क्या होता है। तो वक्रता केंद्र, ये देखो बच्चों, ये जो परावर्तक पृष्ठ है एक गोले का भाग है। ये जो परावर्तक पृष्ठ था वह एक गोले का भाग है। ये जो परावर्तक पृष्ठ है वह एक गोले का, इस प्रकार एक गोले का भाग है। इस गोले का जो यह केंद्र है, यह केंद्र इस दर्पण का क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। जिस प्रकार ये यहाँ पे केंद्र है किसका, इस गोले का, यह केंद्र इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। उसके बाद में हम पढ़ते हैं बच्चों, इसको C से लिखा जाता है, वक्रता त्रिज्या जिसको R से लिखा जाता है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो बच्चों ये जो परावर्तक पृष्ठ है, ये जो परावर्तक पृष्ठ है किसका भाग है, एक गोले का भाग है, और इस गोले की त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से लेकर परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। तो इस गोले की जो त्रिज्या है वह क्या कहलाएगी, इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, जिसको CP लिखा जाता है, यानी C से P की जो दूरी है वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। C से लेके P की जो दूरी है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, त्रिज्या कहा जाता है। तो क्या होती है, ये जो परावर्तक पृष्ठ है या दर्पण है ये किसका भाग है, एक गोले का भाग है, और इस गोले की जो त्रिज्या है बच्चों वो क्या कहलाती है, इसकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। उसके बाद में हम बच्चों पढ़ते हैं मुख्य अक्ष क्या होता है। ये परावर्तक पृष्ठ है और ये परावर्तक पृष्ठ का बिल्कुल जो केंद्र होता है उसको ध्रुव कहा जाता है, और जो गोले का केंद्र है वह इस परावर्तक पृष्ठ का वक्रता केंद्र कहलाता है, जिसको C से लिखा जाता है। अब वक्रता केंद्र और इस ध्रुव से निकलने वाली काल्पनिक सीधी रेखा जो बच्चों होती है उसको बोलते हैं मुख्य अक्ष कहा जाता है। इस प्रकार
परिभाषा लिखिए, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र लिख सकते हो आप। वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ये क्या है? वक्रता केंद्र, ये है ध्रुव। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव से निकलने वाली काल्पनिक सीधी रेखा को बच्चों हम मुख्य अक्ष कहा जाता है या बोलते हैं। उसके बाद में हम बच्चों बात करते हैं मुख्य फोकस। तो फोकस बिंदु किसको कहा जाता है? देखो, वैसे तो हम बोल सकते हैं कि वक्रता केंद्र और पी ध्रुव के बीच का, बिल्कुल बीच का जो बिंदु होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? ये जो बिंदु है इसको बोलेंगे फोकस बिंदु। लेकिन इसकी परिभाषा किस प्रकार देंगे कि इस प्रकार, ये अवतल दर्पण है, इस प्रकार अवतल दर्पण के अंदर ये मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर इस प्रकार किरणें आ रही है। अवतल दर्पण के अंदर इस प्रकार किरणें आती है और यहाँ पे टकराएगी, दर्पण पर टकराने के बाद इस प्रकार लौट जाएगी। ये किरण यहाँ से आई और इस प्रकार लौट गई। अब ये जो दोनों किरणें मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को बच्चों क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। यानी इस प्रकार ये किरणें आती है, मुख्य अक्ष के समांतर इस प्रकार किरणें आई और आने के बाद इस परावर्तक पृष्ठ से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं बच्चों? फोकस बिंदु कहा जाता है। या इस प्रकार बोलते हैं सी और पी के बीच का जो बिल्कुल बीच का जो सेंटर है उसको बच्चों हम मुख्य फोकस कहा जाता है। इसी प्रकार इसमें देखते हैं, ये दोनों किरणें हैं, ये किरणें इस प्रकार से आई और इस प्रकार निकल गई। इसी प्रकार इस प्रकार आई और यहाँ पर दर्पण पर टकराई, टकराने के बाद इस प्रकार निकल गई। अब यदि इन किरणों को हम देखें, इन किरणों को देखें तो ये किरणें यहाँ पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये किरणें इस प्रकार पीछे से आती हुई प्रतीत होती है, यानी इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो अवतल दर्पण के अंदर एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है और उत्तल दर्पण के अंदर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो जहां से आती हुई प्रतीत होती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? मुख्य फोकस कहा जाता है, जिसको एफ से लिखा जाता है। उसके बाद में हम बच्चों बात करते हैं फोकस दूरी क्या होती है। बिल्कुल सिंपल है बच्चों कि ये था आपका फोकस बिंदु, ये था आपका फोकस बिंदु जिसको एफ से लिखा, और ये परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र है वो जिसको पी से लिखा जाता है, ध्रुव को पी से लिखा जाता है। तो फोकस बिंदु एफ और पी के जो बीच की ये दूरी है, यहां से लेके पी से लेके एफ के बीच की ये जो दूरी है उसको बोलते हैं फोकस दूरी। परिभाषा पढ़ लेते हैं, गोलीय दर्पण के ध्रुव पी और फोकस बिंदु जिसको एफ से लिखते हैं के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। उसके बाद में हम बच्चों बात करते हैं द्वारक। द्वारक क्या होता है? तो बच्चों ये जो परावर्तक पृष्ठ है, ये जो परावर्तक पृष्ठ है इसका जो व्यास है यहां से लेके इस प्रकार ये गोलीय दर्पण है, इसका यहां से लेके यहां तक का जो व्यास है, इसी व्यास को क्या बोलते हैं बच्चों? द्वारक कहा जाता है। जैसे इसके अंदर एम और एन, यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है उसको व्यास कहा जाता है, और यह व्यास ही क्या कहलाता है? दर्पण का द्वारक कहा जाता है, इसको कहा जाता है। तो ये थे गोलीय दर्पण के बारे में विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं। एक बार फिर से यहाँ पे देख लेते हैं। अवतल दर्पण क्या होता है? जिसकी अंदर की सतह परावर्तक का काम करे, बाहर की तरफ पॉलिश की हो। उत्तल दर्पण किसको कहा जाता है? जिसकी बाहर की सतह या ऊपर की सतह परावर्तक का काम करे, अंदर की तरफ पॉलिश की हो। उसके बाद में हम बच्चों सबसे पहले ध्रुव क्या होता है? ये जो परावर्तक पृष्ठ है इसका जो बिल्कुल बीच का भाग है या जो परावर्तक पृष्ठ का केंद्र है उसको दर्पण का ध्रुव कहा जाता है, जिसको पी से लिखा जाता है। उसके बाद में हम बच्चों बात करते हैं वक्रता केंद्र किसको कहा जाता है। ये जो परावर्तक पृष्ठ है बच्चों एक दर्पण, एक गोलीय कांच के खोखले गोले का भाग है, और उस कांच के गोले का जो केंद्र है वह इस दर्पण का क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा। उसके बाद में बच्चों वक्रता त्रिज्या, ये था यहां से लेके यहां तक क्या था? वक्रता केंद्र और इस ध्रुव के बीच की दूरी, वक्रता केंद्र और ध्रुव के जो बीच की दूरी है उसको वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। या इस प्रकार से बोल सकते हैं, ये जो परावर्तक पृष्ठ है
यह कांच के खोखले गोले का भाग है। इस गोले की त्रिज्या इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। उसके बाद में हम बच्चों पढ़ते हैं मुख्य अक्ष क्या होता है। अब ये था वक्रता केंद्र और ये है ध्रुव। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव से निकलने वाली सीधी काल्पनिक रेखा को बच्चों हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। उसके बाद में हम पढ़ते हैं फोकस बिंदु। तो P और C के बिल्कुल मध्य के अंदर जो बिंदु होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, हम फोकस बिंदु कहा जाता है। या इस प्रकार से बोलते हैं कि कोई मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें इस प्रकार आ रही है, आने के बाद दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु से मिलती है, इस प्रकार ये किरणें इस प्रकार आई, मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को ही फोकस बिंदु कहा जाता है। अब इस यहाँ पे जैसे मिली तो इसको फोकस बिंदु। उसके बाद में हम पढ़ते हैं फोकस दूरी। तो फोकस बिंदु और इस P के बीच की दूरी, F और P के जो दूरी है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, फोकस दूरी कहा जाता है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि द्वारक M और M' यहाँ से लेके यहाँ तक जो दर्पण का व्यास है उस व्यास को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। तो ये थे गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। नमस्कार, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।